तो श्री विद्या एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज कैसे हम लोग बहुत कम समय में एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, और उसके लिए हमें बहुत सारे सूत्र को जानने का जरूरत नहीं है। ये क्लास उसी के ऊपर है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है एक साइंस है, और उस साइंस के कुछ नियम होते हैं। उस नियम को जो समझ जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा सूत्र याद रखने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये आज हम इस क्लास में प्रूव करेंगे। कोई अगर पहली बार भी ये क्लास अटेंड कर रहा है, तब भी ये अपने जीवन के कई सारे महत्वपूर्ण पहलू के बारे में खुद ही जो है अपना कुंडली अध्ययन करके जान पाएगा। तो उसके लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है एस्ट्रोसेज ऐप। तो मैं ये ऐप जो है आपके सामने शेयर किया हूँ। और यहाँ पे कैसे हम लोग किसी भी जातक का जो है कुंडली बना सकते हैं, वहीं से हम शुरुआत करेंगे। तो आप देखिए, जैसे ही आप कुंडली बनाने के लिए जाएंगे, तो आपका ये पहला पेज खुलेगा। न्यू कुंडली में जाके आपको नाम लिखना है। उसके बाद जैसे ये जातक का 2 फरवरी 1995 का बर्थ है, टाइम है 4:17 AM, और प्लेस ऑफ बर्थ है मेरठ। तो हमने जो है इनका हॉरोस्कोप पाने के लिए ये इनपुट्स दे दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हॉरोस्कोप्स वहां से पाए। तो जो लग्ना चार्ट है रावत उसके जी, ऊपर। हाँ we जी। are not able to see the screen. स्क्रीन आपको दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं, जस्ट वो विष्णु भगवान ही दिख रहे हैं। जस्ट ए मिनट। नहीं सर, दो स्क्रीन शेयर है ना, उसमें दूसरे वाले में आपके आ रहा है। आ रहा है लेकिन। स्क्रीन में आ रहा है, जो मोबाइल हाँ, वाला से अभी आया है ना अभी हो उसके रहा बाद। है। या है नाउ ना? इट्स देयर। हाँ जी, हाँ जी। अब दिखाई दे रहा है आपको? जी। तो आप इसी स्क्रीन पे देखिएगा, क्योंकि ये मोबाइल से मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मोबाइल में मेरा ऐप डाउनलोडेड है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आप देखिए, हर तरीके का लग्न आपको मिल जाएगा। और आपको पता है कि ओवरऑल लाइफ के बारे में अगर जानना है, तो ये जो कैपिटल में लिखा हुआ है, इसी चार्ट को स्टडी करना होता है। चाहे जितने भी तरीके का चार्ट हो, सभी का फॉर्मेट ऐसे ही होगा, नॉर्थ इंडियन स्टाइल में। साउथ इंडियन स्टाइल अलग होगा। हम लोग समझने के लिए नॉर्थ इंडियन चार्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अलग अलग तरीके का लग्न आपको मिलेगा। जैसे ही मैं नवमांश में क्लिक करूंगा, तो भी आपको एक लग्न मिलेगा जहां पे ऐसे एलए लिखा हुआ होगा और नंबर लिखा होगा। ऐसे में चंद्रमा का लग्न चाहिए मुझे, तो मैं ऐसे चंद्रमा के लगन में जाऊंगा। तो मेरा पहले ही हाउस में एलए जहां पे लिखा होगा, वहीं पे चंद्रमा होगा। वर्तमान के समय में कौन से प्लैनेट कहाँ पे है, अगर मुझे ये जानना होगा, तो भी मैं अलग अलग तरीके का चार्ट देख सकता हूँ, जो ट्रांजिट चार्ट वगैरह आता है। और चलित चार्ट में अगर प्लैनेट कहीं मूव कर रहा है तो मिलेगा। तो मैं धीरे धीरे इन सबको बताऊंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आपको एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के लिए 12 हाउसेस, 9 प्लैनेट और उनके बारे में तथ्य जानना होगा। तो यहाँ पे देखिए, प्लैनेट्स के लिए लिखा हुआ है। जो आपने लग्न बार बार कह रहे थे, लग्न से पता चलेगा कि कौन से साइन में लग्न फॉल कर रहा है। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है सेजिटेरियस। नक्षत्र का नाम लिखा हुआ है। अभी नक्षत्र के नाम पे आप फोकस मत करिएगा। आपको सिर्फ जानना है कि ये जो चार्ट मैंने बनाया है, उस जातक के लिए कौन से प्लानेट कौन से जगह पे है। तो आप देखिए, यहाँ पे 12 राशियां, जहां जहां पे प्लानेट्स है उनका नाम लिखा होगा। जैसे सूर्य है, तो कैप्रिकॉन पे सूर्य है। या चंद्रमा है, तो आप देखिए एक्वारियस पे चंद्रमा है। तो आपको पहले इन सारे चीजों पे ध्यान देना होगा। और इसको साइन कहते हैं, तो उसका जो स्वामी होगा उसको साइन लॉर्ड कहेंगे। और मैं बार बार आपको बताता हूं कि एरीज से लेके पाइसेस तक आपको एक बार याद रखना होगा कि किसका स्वामी कौन है। तभी जाके आप एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन कर पाएंगे। उसके बाद आपको ऐसे चार्ट मिलेगा जिसको आप दोबारा से याद रखने का कोशिश करिए। जैसे यहाँ पे सूर्य कहाँ पे है, चार्ट में सूर्य का अवस्थिति क्या है। तो आप देखिए, 360 डिग्री का सर्कल में 288 डिग्री 49 मिनट 35 सेकेंड में सूर्य है। ऐसे ही सूर्य जिस साइन में है,
उस साइन का स्वामी साइन लॉर्ड शनि लिखा हुआ है, नक्षत्र लॉर्ड एनएल लिखा हुआ है तो चंद्रमा लिखा हुआ है, सब लॉर्ड मर्क्यूरी लिखा हुआ है। तो ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, साइन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड। जैसे ही आप इन सारी चीजों को समझ जाओगे तो मैं पूछूंगा, हाँ जी जुपिटर का नक्षत्र स्वामी कौन है, तो आप सीधा जाएंगे जुपिटर के लाइन में और देखेंगे एनएल के नीचे मर्क्यूरी लिखा हुआ है, तो जुपिटर का नक्षत्र स्वामी मर्क्यूरी हो गया। ऐसे जुपिटर कौन से राशि में है, तो आप देखिए 210 डिग्री से लेकर 240 डिग्री, 8 नंबर साइन, यानी स्कॉर्पियो राशि में है, इसीलिए साइन लॉर्ड उस राशि का स्वामी मंगल लिखा हुआ है। और सब लॉर्ड जिसको उप नक्षत्र स्वामी कहा जाता है, वो जुपिटर के लिए मर्क्यूरी है, यानी जुपिटर जो है मर्क्यूरी के नक्षत्र में भी है और मर्क्यूरी उनका उप नक्षत्र स्वामी भी है। तो आप समझ जाइए, कोई भी आपको इवेंट देखना है तो उस इवेंट का प्रेडिक्शन, वो इवेंट कब फलित होगा, कौन उसको फलित करेगा, उसके लिए सबसे मेन प्लानेट कौन है, ये पहला सूत्र जो है केपी एस्ट्रोलॉजी का मैं आपके सामने बता रहा हूं। जैसे मैं आपको कहूंगा कि हाँ जी यहाँ पे जुपिटर कैसा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, तो आपके लिए एक पर्टिकुलर तरीके का आंसर होगा। जुपिटर के लिए कौन रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, तो उसका भी आंसर अलग हो सकता है। जुपिटर कौन कौन से हाउस का रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, तो भी आप उसका अलग आंसर देंगे। लेकिन आपको किसी ना किसी तरीके से ये टेबल को जो है यूज करना आना होगा। तो इसीलिए जो पहली बार क्लास कर रहे हैं या पहली बार एस्ट्रोलॉजी से रूबरू हो रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा अपना लग्न चार्ट के साथ साथ ये वाला जो कुंडली का प्लैनेट सब वाला टेबल है उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहीं से ही एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन शुरू होता है। जैसे वीनस लिखा हुआ है, तो वीनस जो है डिग्री वाइज देखोगे तो 242 डिग्री में है, यानी 9 नंबर साइन में वीनस आ गया। क्योंकि आपको पता है 0 से 30 डिग्री पहला साइन एरिज, 30 से 60 डिग्री टॉरस, 60 से 90 जेमिनाई। तो आप उसको ध्यान करिएगा, तो 270 से 240, 210 से 240 ये आपका एट्थ नक्षत्र एट्थ राशि हो जाएगा। और 240 से 270 नाइन्थ वाला भाव से हो जाएगा, जो कि सैजिटेरियस है। इसीलिए देखिए साइन लॉर्ड जुपिटर लिखा हुआ है, नक्षत्र स्वामी केतु है और उप नक्षत्र स्वामी जो है शुक्र है। तो आपको इसी पे पहले ध्यान देना होगा, इसको मैं और रिपीट नहीं करूंगा। और मैं सीधा प्रेडिक्शंस कैसे करेंगे एक कुंडली के आधार पे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला लोगों को जो जानना होता है, कहते हैं सर अभी मेरा टाइम कैसे चल रहा है बताइए। किसी भी इंसान का सबसे पहला सवाल यही है, मेरा अच्छा टाइम कब आएगा, मैं अभी जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं उसके पीछे कारण क्या है। तो समय के बारे में ही बात हो रहा है, इसीलिए समय उसका मूल रूप से उत्तर देगा। तो आप क्या करोगे, उसी चार्ट में नीचे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिया हुआ है, उसमें आप दशा में जाके क्लिक करिएगा। तो दशा में आप देखिए जो आपका डेट लिखा होता है वो उस दशा का एंड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे शनि लिखा हुआ है, तो आप देखिए 2018 जा चुका है, तो इसीलिए अभी जो अवधि है 2026 का, ये शनि वाले दशा के अंतराल में आ रहा है। तो इसीलिए पहले आपके अभी जीवन में क्या चल रहा है, जो सब जानने का आपके इंटरेस्ट होता है, आप उसी दशा पे पहले जाके क्लिक करिएगा। तो मैं जैसे ही यहाँ पे दशा में क्लिक करूंगा, तो आप देखिए फिर से 2025 जा चुका है, तो शनि का दशा चल रहा है जिसको महादशा कहते हैं, और वीनस का अंतरदशा चल रहा है। तो आप देखिए वीनस का अंतर्दशा कब तक चलेगा, 29/5/2028 तक। तो जब तक आपको अभी क्या चल रहा है उसके बारे में पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, प्रत्यंतर दशा पे भी जाएंगे। तो पहला जो लिखा हुआ है वो दशा महादशा होता है, दूसरा जो लिखा होता सर, है वो अंतर्दशा होता है। सामंता जी एक्सक्यूज अपना मी सर। हाँ जी। हाँ सर, मुझे भी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है, बस वो विष्णु जी का देखता है। आप जो है मेरे मोबाइल वाला ऐप में ना देखिए उसको क्लिक करिए, एक दूसरा जो है मोबाइल ऐप होगा उस पर क्लिक करिए, ना तो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो आप रिकॉर्डिंग पे समझ जाइएगा, कोई इशू नहीं है, आप ध्यान दीजिए, ठीक है।
जो मेरा मोबाइल ऐप है उसमें आप देखिए दो गणेश जी जो है लॉगिन हुए होंगे, तो एक में आप उसको जो है क्लिक करिए, उस पर दिखेगा। तो महादशा के चार्ट में जब आप देखेंगे, तो महादशा चार्ट में आप देखिए अभी का जो टाइम चल रहा है 10-3-2026 तक शनि दशा स्वामी है, शुक्र जो है अंतरदशा स्वामी है, और चंद्रमा जो है प्रत्यंतर दशा स्वामी है। तो आप देखिए यहाँ पे दो ऐसे प्लैनेट्स मिल गए हैं जो यूजुअली एक दूसरे का दुश्मन होते हैं, एक दूसरे का दुश्मन बनते हैं, और वो दुश्मन बनने के वजह से उस टाइम में कोई ना कोई चैलेंजेस आएगा, जैसे शनि और चंद्रमा। तो अब देखिए चंद्रमा जो प्रत्यंतर दशा स्वामी है ना, वो वर्तमान के समय को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, प्रत्यंतर दशा स्वामी। और किसी भी पर्टिकुलर रिजल्ट भी प्रत्यंतर दशा स्वामी ही देता है। तो इसीलिए जो दशा का स्वामी अभी अपने दशा काल में देना चाहते हैं वो बहुत एक लंबा पीरियड होता है। जैसे शनि 19 साल का पीरियड होगा, शुक्र जो है 20 साल का पीरियड होगा, सूर्य 6 साल का पीरियड होगा। फिर अंतरदशा और कम समय को रिप्रेजेंट करता है, और प्रत्यंतर दशा सबसे कम समय को रिप्रेजेंट करता है। जो भी इवेंट हमारे लाइफ में होता है उस इवेंट को यूजुअली प्रत्यंतर दशा का जो स्वामी है वो रूल करता है। तो इसीलिए ये जो थर्ड में आ रहा है लॉर्ड, उनके ऊपर आपका बहुत ज्यादा ध्यान होना चाहिए। तो एक बार हम देखते हैं जाके शनि, शुक्र और चंद्रमा किस तरीके का फल जातक को देंगे। तो इसके लिए एक ही रूल जो है वैदिक वालों के लिए भी और केपी के लिए मैं बताना चाहता हूं। तो आप पहले उस पर ध्यान दीजिए। जैसे पहला रूल है, कोई भी प्लानेट अपने दशा अंतरदशा में अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देता है, उसके उपरांत वो जिस साइन में बैठा हुआ है उस साइन का रिजल्ट देता है। तीसरे में भी जा सकते हैं हम, लेकिन मैं तीसरे में जाने के लिए अभी आपको मना करूंगा। आप इसी दो रूल को ही अप्लाई करेंगे। पहला, कोई भी प्लानेट का दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है तो अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देता है। उसके बाद वो जिस साइन में बैठा हुआ है उस साइन का रिजल्ट देता है। तो अभी हमने जो जातक का दशा देखा था वो दशा था शनि का महादशा, शुक्र का अंतरदशा और चंद्रमा का प्रत्यंतर दशा। तो ये जो मैंने इंफॉर्मेशन बताया कि दशा स्वामी किसका रिजल्ट देगा, पहले अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैं शनि का नक्षत्र स्वामी को भी जाके देखूंगा, शुक्र का नक्षत्र स्वामी को भी जाके देखूंगा, और चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी को भी जाके देखूंगा, और मैं पता करूंगा कि तीनों प्लानेट सबसे ज्यादा कौन से हाउस का रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन जो सेकंड सूत्र है वो आपके आंखों के सामने दिख रहा है। सेकंड सूत्र क्या है? कोई भी प्लानेट अपने दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में जिस हाउस में बैठा हुआ है उसका फल देगा। तो आप देख के बताइए वो जो सेकंड वाला कंडीशन है उसमें कौन कौन से हाउस का फल प्रोमिनेंटली मिल रहा है? एनीबॉडी हु कैन से? तो 11। पहले रूल को नहीं, समझिए फिर 1 2 अप्लाई 3, करिए, ठीक थर्ड है? थर्ड थर्ड थर्ड। कोई जल्दबाजी नहीं है, बड़े आराम से, सैटर्न, क्योंकि आप मून अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? और विनस। मैं फर्स्ट कह एंड रहा थर्ड। हूं फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि वहीं पे ही वो तीनों प्लैनेट्स जाके बैठे हुए हैं। उससे ज्यादा रिजल्ट कौन से हाउस का मिलेगा? तो आपका कॉमन सेंस है, दो प्लैनेट एक ही हाउस में बैठे हुए हैं तो थर्ड हाउस का रिजल्ट और ज्यादा मिलेगा, है ना? अब वो थर्ड हाउस का रिजल्ट के लिए क्या है? शनि और चंद्रमा एक दूसरे का दुश्मन। और थर्ड हाउस किसका है? थर्ड हाउस पराक्रम का है। थर्ड हाउस किसी तरीके का आप अपना जो भी पर्सनालिटी है उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे उसका है। थर्ड हाउस रिटेन कम्युनिकेशन का है। तो ऐसे कंडीशंस में देखा जाएगा कि थर्ड का मतलब भाई बहन को भी रिप्रेजेंट करता है, नेबर के साथ रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करता है, और ये कई हाउसेस से पीछे भी है। जैसे फोर्थ हाउस से पीछे है तो शांति खराब होने का भी कॉम्बिनेशंस को दिखाता है, स्ट्रगल को भी दिखाता है। तो हम देखेंगे शनि चंद्रमा थर्ड हाउस से रिलेटेड रिजल्ट देंगे, और जो वीनस है वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देगा, यानी वन एंड थर्ड। लेकिन अभी मैंने पहला सूत्र इसको नहीं बताया था। मैंने बताया था
कि ये जो है दूसरा सूत्र है। पहला सूत्र क्या बताया था कि हर प्लानेट अपने दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए जो चार्ट मैंने शेयर किया था उसमें हम फिर से जाएंगे नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देखने के लिए, और वो इस तरीके से देखेंगे। नक्षत्र स्वामी, तो बताइए चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी कौन है? राहु। राहु। एनएल लिखा हुआ है, तो चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी राहु है। यानी चंद्रमा राहु का रिजल्ट देगा। पहले तो आप देख जाइए कि चंद्रमा राहु का दुश्मन नंबर 1 है। तो इसीलिए वो जो भी रिजल्ट देगा वो डेफिनेटली टेंशन से भरा होगा, लाभ को किसी तरीके से प्रभावित करने वाला, मन को अशांति करने वाला, या दिमाग में कई तरीके का नेगेटिव सोच देने वाला कॉम्बिनेशंस बनाएगा। तो हमें क्या करना है, जाके देखना है कि चंद्रमा का जो नक्षत्र स्वामी है वो कौन से हाउस में बैठा है। तो मैं एक बार फिर से आपको वहीं पे ले चलता हूं लग्न चार्ट में। तो देखिए राहु कहाँ पे बैठा हुआ है? 11th हाउस में। और चंद्रमा इसका रिजल्ट देगा, तो ये अपने दुश्मन का रिजल्ट देगा। कैसा रिजल्ट होगा? 11th इच्छा पूर्ति का भाव है, 11th लाभ का भाव है, 11th आपके इनकम के ग्रोथ का भाव है, सोशल मीडिया और फ्रेंड सर्कल का भी भाव है। जब राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन हो जाए, या चंद्रमा अपने जो है दुश्मन का रिजल्ट दे, तो किस तरीके का रिजल्ट होगा? आइसोलेटेड बनने का, सोशल मीडिया में कोई इंसल्ट कर ले, आपका इनकम कम हो जाए, आपका किसी तरीके का बिजनेस ग्रोथ रुक जाए, और जीवन में ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है। देखिए कितने आराम से हम जो है सिर्फ ये कंडीशंस बता दिए कि चंद्रमा राहु का रिजल्ट देगा, यानी राहु जिस हाउस में बैठा हुआ है। तो आप फिर से क्या करेंगे, प्लैनेट शॉप में जाएंगे और शनि का रिजल्ट देखिए। तो शनि किसका रिजल्ट दे रहा है? शनि भी जो है राहु का रिजल्ट दे रहा है। ये कोइंसिडेंस नहीं है। इसी से आपका प्रिडिक्शन बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इलेवेंथ के ऑपोजिट हाउस कौन सा होगा? तो हाउस जब भी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा 10th के ऑपोजिट 4th होता है, 11th के ऑपोजिट 5th होता है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको ये जाके देखना है कि वो हाउस आवाज गायब है। आवाज भी नहीं आ रहा है। जी जी। अब बताइए सबसे प्रोमिनेंट रिजल्ट कौन से हाउसेस का मिलेगा? दशा कौन सा चल रहा था? दशा चल रहा था शनि में शुक्र और शुक्र में चंद्रमा, यानी शनि का महादशा, शुक्र का अंतर्दशा, चंद्रमा का प्रत्यंतर दशा। तो ये तीनों प्लानेट अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देंगे। तो हमने देखा कि शनि और चंद्रमा राहु का रिजल्ट दे रहे हैं, नहीं 11th हाउस का रिजल्ट दे रहे हैं, और शुक्र जो है केतु का रिजल्ट दे रहा है, यानी 5th हाउस का रिजल्ट दे रहा है। ये प्रोमिनेंट रिजल्ट है, 11th एंड 5th। और उसके बाद जहां पे वो बैठे हुए हैं वो हाउस है 1st हाउस एंड 3rd हाउस। तो आप यहां से समझ जाइए कि शनि चंद्रमा एक दूसरे का दुश्मन है, और ये सारे हाउसेस जो है किसी ना किसी तरीके से फाइनेंसेस से जुड़े हुए हैं। धन भाव का हाउस 5th हाउस कील का हाउस है, 11th लाभ का हाउस है, और आपका जो 1st हाउस है वहां से जातक किस तरीके से उपभोग करेगा, उसका हेल्थ कैसे रहेगा, ये सारे चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओवरऑल हाउसेस और प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन
सही नहीं है। यानी मून राहु को इंडिकेट कर रहा है या वीनस केतु को इंडिकेट कर रहा है, तो ये सारे रिजल्ट प्रोमिनेंटली मिलेगा। अब लेकिन यहाँ पे आपको कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना है। आपको लगेगा हाँ जी ये रिजल्ट एक्चुअल में नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अब तक तो नेगेटिव ही हो रहा है, क्योंकि मून भी राहु को इंडिकेट कर रहा है, उसके बाद मून का शनि के साथ कॉम्बिनेशन है, वीनस भी केतु को इंडिकेट कर रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए दोबारा से मूव करेंगे और एक दशा सिस्टम में इसको समझने के लिए, और उस दशा का नाम है योगिनी दशा। योगिनी दशा में एक सबसे खतरनाक दशा जो होता है वो संकटा दशा, जिसको राहु का दशा कहते हैं। 4 साल राहु का और 4 साल केतु का। आप भी अगर अपने कुंडली में जाके चेक करेंगे, संकटा दशा में अगर आपके लाइफ का कोई भी एक्सपीरियंस हुआ है, वो बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस होता है और डिफिकल्ट एक्सपीरियंस होता है, और उस दशा से बाहर आने के बाद आपको रिलीफ मिलता है। तो आप देखिए जातक का जो संकटा दशा है वो कंप्लीट होगा 23/4/2026 में। 23/4/2026। तो कई बार अंधेरे में रहना वरदान की तरह होता है, जब आप अंधेरे से बाहर आ रहे हो और उजाला से काफी पास हो, यानी थोड़े ही दिन में आपको उजाला मिल जाए। तो 8 साल का जो बड़ा तपस्या है वहां से आप बाहर आ रहे हैं, इस दशा को आपको ध्यान से देखना है। ऐसे ही सारे प्लानेट से रिलेटेड दशाएं होते हैं, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का। तो धीरे धीरे उसको भी मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन आपके चार्ट में कौन से प्लानेट सही है और कौन से प्लानेट गलत है, उसी के बेस पे भी आपको सारे चीजों को देखना होगा। तो एक नया एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। इसमें आप देखिए, जब दशा पे जाओगे तो प्लानेट अच्छा है या बुरा है जानने के लिए कई सारे सूत्र हम व्यवहार करते हैं। एक है ज्ञाति कारक, जेमिनी का प्रिंसिपल है, लेकिन उसको आपको हर चार्ट में लगाना होगा। ज्ञाति कारक का मतलब है राहु केतु को छोड़ के बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें से सेकेंड लोएस्ट डिग्री में कौन है। लेट मी रिपीट, सेकेंड लोएस्ट डिग्री। तो आप देखिए वीनस का डिग्री कितना है, 2 डिग्री 59 मिनट। शनि का 17 डिग्री है, मंगल का 3 डिग्री है, मरकरी का 23 डिग्री है, जुपिटर 16 डिग्री, मून 14 डिग्री, सन जो है 18 डिग्री। तो यहां से आप देख सकते हो कि सेकेंड लोएस्ट डिग्री का जो है मंगल है, मंगल। तो आप देखिए मंगल जो है 9th हाउस में बैठा हुआ है। मैं पूछूंगा मंगल किसका रिजल्ट देगा या मंगल के दशा में किसका रिजल्ट मिलेगा, तो फिर आप बार बार उसी पे ही जाएंगे और देखेंगे प्लैनेट्स ऑफ में मंगल का नक्षत्र स्वामी कौन है। तो मंगल का नक्षत्र स्वामी देखिए केतु है। यानी जब भी केतु का दशा आएगा या मंगल का दशा आएगा या केतु का अंतर्दशा मंगल का प्रत्यंतर दशा, तो आप देखिए जातक के जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होगा। तो ये एक ही कारक मैंने बताया है, डिग्री वाइज सेकेंड लोएस्ट, और इसमें आपको राहु केतु के डिग्री को इंक्लूड नहीं करना है। उसके बाद आपके जीवन में एक बाधक का भी कॉन्सेप्ट होता है, हमें उसको भी यूज करना है। जैसे आप देखिए कोई भी राशि के लिए जब हम 1 से शुरू करते हैं तो हम उसको राशि का जो गतिमान शक्ति है उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। एक को चर राशि कहते हैं, दूसरे को स्थिर राशि कहते हैं, और तीसरे को जो है डुअल साइन या द्वितीय राशि कहते हैं। तो आप देखिए जो पहला राशि है 1 नंबर, उसको हम चर राशि कहेंगे। फिर 2 नंबर जो टॉरस है उसको हम स्थिर राशि कहेंगे, और 3 नंबर जेमिनाई को हम कहेंगे द्विचर राशि। उसी के अकॉर्डिंग फिर 4 नंबर आ जाएगा, 5 और 6, तो 4 नंबर चर राशि हो जाएगा, 5 नंबर स्थिर राशि हो जाएगा, 6 नंबर द्विचर राशि हो जाएगा। फिर 7, 8 और 9, तो 7 हो जाएगा चर राशि, 8 हो जाएगा स्थिर राशि, 9 हो जाएगा द्विचर राशि। फिर आपका 10, 11 और 12, तो 10 हो जाएगा चर राशि, 11 हो जाएगा स्थिर राशि, 12 हो जाएगा द्विचर राशि। यानी 1, 4, 7 एंड 10, ये जो 4 राशियां हैं वो हमेशा उनके बाधक का 11th हाउस के साथ रिलेशनशिप होगा। 1, 4, 7 एंड 10। तो देखिए केतु जिस राशि में है उसका नेचुरल बाधक अपने से 11th होगा। ऐसे ही आपका 4th साइन, उसका भी जो नेचुरल बाधक है अपने से 11th होगा। जो 7th साइन है उसका भी नेचुरल बाधक अपने से 11th यानी ये होगा। तो यहाँ पे भी आप देखिए ये जो 9 नंबर लिखा हुआ है, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 नंबर उसका बाधक साइन है।
है ना। जुपिटर का बाधक बुध होता है और बुध का बाधक जुपिटर होता है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग देखना है। तो पहले मैंने आपको ज्ञाति कारक बताया था, जो आपने डिग्री के हिसाब से देखा था, सेकेंड लोएस्ट डिग्री, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और दूसरा मैंने बताया कि जो भी आपके द्विचर राशि हैं वो एक दूसरे को बाधक बनाते हैं, तो इसीलिए जुपिटर का बाधक बुध है। तो यहाँ पे बुध है, तो बुध जो है फाइनेंशियल बाधा कर सकता है, फैमिली के लिए बाधा कर सकता है। तो आपको यहाँ पे इसको भी देखना है। उसके बाद जो प्रॉब्लम करने वाले प्लानेट हैं वो 6, 8 और 12 का स्वामी। तो यहाँ पे देखिए, जो 2 नंबर लिखा हुआ है वो छठा घर है, जो 4 नंबर लिखा हुआ है वो 8 नंबर घर है, और जो 12 नंबर लिखा हुआ है वो आपका जो है खर्च का घर है। तो इसके स्वामी भी आपको प्रॉब्लम करेंगे। तो 2 नंबर का स्वामी कौन है? शुक्र, जिसका दशा अंतरदशा चल रहा है। 4 नंबर का स्वामी कौन है? चंद्रमा, उसका भी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में चंद्रमा आ रहा है। और जो आपका 8 नंबर लिखा हुआ है उसका स्वामी जो है मंगल है। तो आप इनको भी देखिए। अगर ये सारे प्लैनेट्स कई कई बार आप देखोगे कि इन्हीं का ही दशा चल रहा है, यही जो है कई बाधक साइन में बैठे हुए हैं, इसी में से कोई ज्ञाति कारक है, तो लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लमेटिक टाइम होता है। ऐसे ही आपका 2 हाउसेस और हैं जिसको मारक हाउस कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सेकंड का स्वामी शनि है, तो शनि मार्केस हैं और तीसरे हाउस में बैठे हैं। सेवेंथ का स्वामी बुध है, और बुध भी सेकंड हाउस में और एक मारक हाउस में बैठा हुआ है, यानी मारक मारक हाउस में जाके बैठा हुआ है। सूर्य से बहुत क्लोज डिग्री पे है, और वो कंबस्ट भी है और साथ साथ में रेट्रो भी है। तो आप समझ जाइए, जहां पे जितना नेगेटिविटी होगा आपके लाइफ में प्रॉब्लम उतना ज्यादा होगा। तो आप उन दशाओं से हमेशा सावधान रहना जहां पे आपका बाधक भी इन्वॉल्व है, ज्ञाति कारक भी इन्वॉल्व है, 6, 8 का स्वामी भी इन्वॉल्व है, और मारक स्थान का स्वामी या मारक हाउस में बैठा हुआ प्लानेट भी इन्वॉल्व है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अच्छे टाइम के लिए जो भी आपके योग कारक प्लानेट है, यानी केंद्र और त्रिकोण का स्वामी, साथ में कोई अच्छे दोस्त के साथ बैठा हुआ प्लानेट, और कोई अच्छे हाउस में बैठा हुआ प्लानेट, उनके दशा अंतरदशा में जब भी वो आएंगे तो आपके लिए अच्छा समय भी लेके आएंगे। अब ये देखिए कितना क्रिटिकल चीजें हैं। एक साथ हमने 10-12 रूल्स जो है यूज कर लिया कि चर कारक क्या है और किस तरीके का वो रिजल्ट देगा, नक्षत्र स्वामी कौन है, उपनक्षत्र स्वामी कौन है, उसके रिजल्ट को समझने के लिए हमने और सारे डिग्रीज वगैरह का भी कैलकुलेशन कर दिया। लेकिन उसका एक आसान तरीका है, और वो आसान तरीका है केपी सिस्टम। उस पे आपको ये जो आइडिया मैंने बताया है, सिर्फ उसी आइडिया पे जाके पहुंचना है, और आपको हर सवाल का जवाब वहीं से आपको मिल पाएगा केपी सिस्टम में। तो केपी सिस्टम में आप कैसे करोगे? किसी का भी अगर दशा के बारे में आपको जानना है, तो आप पहले देख कि वो जो दशा का स्वामी है वो सबलॉर्डशिप किसका लिए हुए हैं, क्योंकि जो रिजल्ट है इवेंट का वो सबलॉर्डशिप से आएगा। तो मैंने आपको दशा बताया था, आपको अगर याद होगा तो दशा देखिए, जो दशा था शनि, शुक्र और चंद्रमा का था। अगर आपको याद नहीं रहा है तो आप कहीं पे नोट डाउन करते रहिएगा तो याद रहेगा, है ना। साथ साथ में आपको रेफर करना पड़ेगा। आपका भी कौन सा दशा चल रहा है तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेरा ये दशा चल रहा है, ये अंतरदशा चल रहा है और ये प्रत्यंतर दशा चल रहा है। जो इवेंट बनेगा वो ये सबलॉर्ड से बनेगा। तो देखिए केपी कितने आसानी से इन चीजों को बताता है। तो पहले हम देखेंगे कि एक्चुअल में कौन से हाउस का रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे ये दशा स्वामी। खास करके मैं चंद्रमा को ध्यान दूंगा, उसके बाद में शुक्र को ध्यान दूंगा। तो आप देखिए चंद्रमा कौन से हाउस का रिजल्ट देगा, तो चंद्रमा फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देगा, यानी चंद्रमा पहले हाउस का रिजल्ट देगा। उसमें भी हाउस का जो क्वालिटी है वहाँ का दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएगा, तो इंसान जो है अपने दिमाग के ऊपर ज्यादा जोर देगा, क्योंकि वो फर्स्ट हाउस से रिलेटेड है। ऐसे ही आप दूसरे में देखिए पंचम स्थान, तो पंचम स्थान में भी आप देखिए वीनस जो है लव रिलेशनशिप को बताएगा, लेकिन चंद्रमा जो है कोई स्किल सीखने को भी बता सकता है, या फिफ्थ हाउस को इन्फ्लुएंस कर सकता है।
और ऐसे ही आप देखिए शुक्र के लिए, तो सेवेंथ हाउस को ये इन्फ्लुएंस कर रहा है और नाइन्थ हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो आप क्या करोगे, इनको नोट डाउन कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए शनि यहाँ पे किसी भी स्वामित्व को नहीं बता रहे। उप नक्षत्र स्वामी के हिसाब से शनि का कहीं पे भी नामो निशान नहीं है। नीचे भी हम एक बार देख लेते हैं, नीचे भी वीनस और मून, तो मून मून देखिए काफी सारे हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका प्रत्यंतर दशा चल रहा है। ट्वेल्थ हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिफ्थ हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सारे जो है रिजल्ट्स मून और वीनस के टर्म पे हो रहे हैं। अब कोई कहेगा सर इतने सारे हाउसेस तो हो गए, उसमें से किसका रिजल्ट मिलेगा? तो आप देखिए, ये जो दशा अंतर दशा में मैं रिजल्ट का बात कर रहा हूं, एक्चुअल में कौन से प्लानेट उनका रिजल्ट देगा, ये एक अलग क्वेश्चन है। कौन से प्लानेट उनका रिजल्ट देगा? तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, जो भी दशा अंतरदशा का स्वामित्व चल रहा है, वहां पे हम लोग पिन पॉइंटेड क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि इस इंसान को कौन से दशा में सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा। तो कोई अनम्यूट करके मुझे बताइए कि अगर कोई भी पर्टिकुलर इवेंट का रिजल्ट सब लॉर्ड देगा, तो पैसा कौन से प्लैनेट्स प्रोवाइड करेंगे? एनीबॉडी हु कैन से? सन केतु। सैटर्न। आराम मरकरी से। या सन। मेरे कहने का मतलब हमेशा है कि अगर एक क्लास में हम लोग एस्ट्रोलॉजी सीख जाएंगे, इसका मतलब नहीं हम एटम बम बना के कहीं पे गिराते हैं, है ना। पहले तो जो सवाल पूछा जाता है ना, उसका आंसर्स कोई यहाँ पे होड़ नहीं मचा हुआ कि अभी मैं पूछा और आपने आंसर कर दिया। पहले अप्लाई करिए दिमाग को। मैराथन में जो सबसे तेज भागता है ना, वो कभी भी मैराथन जीतता नहीं है। तो इसीलिए पहला है कि कौन से दशा में उस जातक को अच्छा पैसा मिलेगा। तो इसका एक आंसर नहीं है। पहला है धन स्थान, किसको कहते हैं? सेकेंड हाउस को। तो इसलिए धनेश का बहुत बड़ा रोल होगा, या धन प्रोवाइड करने वाला जो भी प्लानेट है उसका रोल होगा। तो मैं केपी एस्ट्रोलॉजी में सबलॉर्ड के ऊपर सबसे ज्यादा एम्फासिस देता हूं। सबलॉर्ड जो है रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो आप देखिए सेकंड का सबलॉर्ड कौन है? केतु है। नोट कर लीजिए कहीं पे, अगर आपको एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। सेकंड का सबलॉर्ड जो है केतु है, यानी धन प्रोवाइड करने वाला प्लानेट जो है केतु है। अभी हम इसके लिए भी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। केतु सेग्रीगेशन है। गणेश जी का सर को जो है धड़ से अलग कर दिया गया था। केतु के लिए गणेश जी का पूजा होता है। जो चूहा होता है वो गणेश का वाहन है। मिट्टी को खोदना चूहे का काम है। तो इसीलिए जब भी केतु का रिजल्ट पाना है, तो हर चीज को छोटे छोटे करके बांटना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, कोई इंसान अगर इंजीनियरिंग के फील्ड में जाता है, तो उसको माइक्रोचिप से एसोसिएटेड फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि केतु उसको रिप्रेजेंट करता है। राहु उसका ऑपोजिट है। जो बड़े कारखाना होता है, उसमें राहु का रोल बहुत बड़ा होता है। लेकिन वो जो फील्ड ऑफ वर्क है, वो फील्ड ऑफ वर्क सेग्रीगेशन करने वाला वो केतु का काम है। तो आपको बिजनेस भी करना है, तो केतु अगर आपका 11th में है या सेकंड में है, तो कभी भी बड़े फैंसी रेस्टोरेंट, बहुत बड़ा बिजनेस जो है खोलना नहीं चाहिए। उसको छोटे छोटे आउटलेट खोलना चाहिए। जितना छोटा छोटा आउटलेट वो खोलेगा उतना का लाभ होगा। लेकिन ये सिंगल आंसर नहीं है। एक ऐसा हाउस है जो हमारे विशेष को फुलफिल करता है, चाहे पैसा कमाने का विश हो, चाहे गाड़ी खरीदने का विश हो, चाहे लैंड खरीदने का विश हो। तो इसीलिए हमेशा 11th हाउस को भी देखना है। तो आप देखिए 11th का लॉर्ड कौन है यहाँ पे, ये बड़े ध्यान से सुनिए और उसके बाद आंसर करिएगा। 11th का जो सब लॉर्ड है, यानी रिजल्ट देने वाला प्लानेट, वो कौन है? वीनस है। ठीक है। तो आपको एक मिल गया केतु, दूसरा मिल गया वीनस। उसके बाद हम कहेंगे सर ये इंसान बिजनेस कर रहा है, तो देखिए बिजनेस हाउस कौन सा है? 7th है। वहां पे भी कौन आ रहा है? वीनस आ रहा है। मरकरी। वीनस, केतु, वीनस एंड वीनस। मानिए कोई कहेगा सर मैं डॉक्टर हूं, तो वो पैसा कैसे पाएगा? डॉक्टर के लिए भी सेकंड हाउस पैसे का है, लेकिन 6th हाउस को हम देखेंगे, क्योंकि वो सेवा का घर है। तो इसीलिए वहां पे देखिए मार्स आ रहा है।
11th हाउस में वीनस आ रहा है। कोई कहेगा मैं फॉरेन कंट्री में जाके पैसा कमाना चाहता हूं, तो भी आप उसके लिए जो है 12th हाउस के स्वामी को भी देखोगे। तो यहाँ पे हम नेचुरल हाउसेस को ले लेते हैं, 2, 5 और 11। तो आप देखिए 2 का केतु है, 5 का चंद्रमा है और 11 का वीनस है। केतु, चंद्रमा और शुक्र, तो हमने इनको नोट कर लिया, ये आपको पैसा दिलाएंगे। मैं कहूंगा हेल्थ कौन प्रोवाइड करेगा, तो हेल्थ के लिए हम फर्स्ट हाउस को देखते हैं। तो आप देखिए फर्स्ट हाउस चंद्रमा है, यानी जितना मेंटल पावर होगा, जितना हैप्पीनेस होगा, उतना ही अच्छा पर्सनालिटी होगा। लेकिन वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि केतु नक्षत्र स्वामी है। फर्स्ट हाउस का रिजल्ट केतु से पता चलेगा, और देने वाला प्लैनेट चंद्रमा है। दे कौन रहा है और क्या दे रहे हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। फर्स्ट हाउस का रिजल्ट ऐड करेगा चंद्रमा, लेकिन फर्स्ट हाउस के जो रिजल्ट के क्वालिटी हैं, किस तरीके का रिजल्ट मिल सकता है, वो केतु है, जो कि एक दूसरे से ऑपोजिट प्लैनेट्स हैं। लेकिन हम एक ही सूत्र को अभी यूज करेंगे कि मुझे हेल्थ के बारे में जानना है। तो फर्स्ट का लॉर्ड चंद्रमा हो गया। 6th हाउस हेल्थ को बताता है, डिजीजेस को भी बताता है और हेल्थ को भी बताता है। तो यहाँ पे देखिए मंगल, चंद्रमा और मंगल, और बाय डिफॉल्ट जो 11 नंबर हाउस का स्वामी है, वो आपका इच्छा पूर्ति करता है। तो हमेशा उस हाउस को भी ध्यान दीजिएगा। अभी किसी ने कह दिया कि हाँ सर, मुझे ना इस हाउस का रिजल्ट ये दे रहे हैं, तो क्या इनका दशा अंतरदशा जीवन में बार बार आएगा? आ सकता है, आके जा चुका होगा। लेकिन आपको कई बार अगर इन्हीं को ढूंढना है, तो ये आपको दिखेंगे नहीं। जैसे मानिए मैं चंद्रमा और वीनस को ढूंढ रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, इस प्लैनेट्स के उस पे जाऊंगा और उनको ढूंढूंगा। क्योंकि एक फेज में मैंने देखा सबलॉर्ड रिजल्ट दे रहा है, और दूसरे फेज में मैं देखूंगा जाके कि कौन से दशा अंतरदशा में वो रिजल्ट हमें मिलेगा। तो जिस भी प्लैनेट का नक्षत्र स्वामी वो होंगे, उसी दशा अंतरदशा में मिलेगा। जैसे पैसे का बात है, क्या सूर्य के दशा में पैसा मिलेगा? एनीबॉडी हु कैन से? अगर चंद्रमा और शुक्र का रिजल्ट मैंने सबलॉर्डशिप में जाके देखा था, तो क्या सूर्य के दशा में पैसा मिलेगा? एनीबॉडी हु कैन से? क्योंकि देखिए सूर्य चंद्रमा का रिजल्ट दे रहा है। ऐसे ही शुक्र का रिजल्ट कौन दे रहा है, इधर देखिए, यहाँ पे देख के बताइए। केतु शुक्र का रिजल्ट दे रहा है, यानी सूर्य केतु के दशा में इस इंसान को पैसे वाला रिजल्ट मिल सकता है, जो कि अपोजिट चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो केतु का गुण होना चाहिए और सूर्य का सपोर्ट होना चाहिए, यानी पिता का सपोर्ट हो गया, सरकार का सपोर्ट हो गया, रूल रेगुलेशन को मानना, और जो भी काम में आप इन्वेस्ट किए हो उसी काम पे अपने दिमाग को बनाए रखना। जितने फ्लक्चुएशंस होगा, माइंड को आप इधर उधर दौड़ाते रहोगे, आधा अधूरा काम करके दूसरे काम में आप जाओगे, तो आपको नुकसान होगा। तो अल्टीमेटली ये सारे चीजें जो है कुछ ही रूल के ऊपर बेस्ड है। अभी उस रूल को कहने का मतलब यही है कि रिजल्ट कौन दे रहा है कौन से हाउस का, तो उसका कुछ और तरीके हैं, जिसमें से मैं आपको एक नया तरीका भी बताऊंगा, और उस तरीका को आप जो है ढूंढोगे इस तरीके से। जैसे मानिए 4th हाउस का रिजल्ट मुझे जानना है, तो मैं अभी तक आपको बताया हूं कि 4th हाउस का रिजल्ट के लिए 4th कॉस्ट पे आप जाओगे। जैसे केपी चार्ट ढूंढा था मैंने, और फिर कॉस्ट में गया था, जमीन खरीदना है, तो सीधा देख के बताइए जमीन कौन दिलाएगा मुझे? मर्क्यूरी। मंगल। क्योंकि सब लॉर्ड, 4th का सब लॉर्ड, उसके साथ और कौन सा होना चाहिए? 11th, है ना? तो मर्क्यूरी और शुक्र के जगह पे मुझे जो है जमीन का लाभ हो सकता है। मर्क्यूरी 4th हाउस का रिजल्ट देगा, और शुक्र जो है 11th हाउस का रिजल्ट देगा। तो जिसका 11th का उपनक्षत्र स्वामी को आपने रिमेडी कर दिया, आपके लाइफ में आधा विशेष ऐसे ही फुलफिल हो जाएंगे। जैसे शुक्र आपका 11th का उपनक्षत्र स्वामी है, तो आपको हर हाल में अपने पत्नी के साथ रिलेशन अच्छा रखना होगा। लेडीज के लिए आपको रेस्पेक्ट होना चाहिए, माँ लक्ष्मी का आपको पूजा करना चाहिए, गाय माता का सेवा करना चाहिए। वीनस का मतलब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपका प्रेजेंटेशन है, आपका ड्रेसिंग सेंस है, आप किस तरीके का ड्रेस पहनते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, रिलेशनशिप के लिए कितना रेस्पेक्ट है आपका, ये सारे वीनस का कैरेक्टरिस्टिक है। तो जिसका 11th का उपनक्षत्र स्वामी अच्छे स्थिति में नहीं है, वही आपका बाधक है, वही आपका ज्ञाति कारक है, वही आपका 6, 8, 12 में से किसी का स्वामी है,
या खराब प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, आपको जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं जमीन का बात पूछा तो आंसर हुआ मरकरी और वीनस। लेकिन अभी सवाल होगा कि किसके दशा अंतर्दशा में मुझे जमीन मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा, प्लैनेट में जाके देखूंगा कौन से प्लैनेट का नक्षत्र स्वामी मरकरी और वीनस है। तो आप देखिए, मरकरी किसका नक्षत्र स्वामी है, जुपिटर का, हाँ या नहीं? यस सर। यस सर। और वीनस किसका स्वामी है, केतु का, है ना? तो आप समझ जाइए कि जुपिटर और केतु का जब भी अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा आएगा, आपके लाइफ में गाड़ी खरीदने का और जो है किसी तरीके का जमीन खरीदने का सुख आपको मिलेगा। तो आपको इसीलिए ये जो कंडीशंस है ये समझना इसी फॉर्मूला के तहत बहुत आराम से आ जाएगा। लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि कौन से दशा में किसका रिजल्ट मिलेगा। तो अभी देखिए, केतु और जुपिटर दशा में गाड़ी खरीदने का बात हो रहा था। मैं अभी आपको पूछूंगा कि ये जो केतु है ये किसका रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो आप बताइए, केतु किसका रिजल्ट प्रोवाइड करेगा? एनीबॉडी हु कैन से? अपने नक्षत्र स्वामी का and then the sign that it is sitting in. स्वामी कौन है नक्षत्र स्वामी? शुक्र है ना? यस। केतु का नक्षत्र स्वामी शुक्र है, लिखा हुआ जी है। जी। तो इसीलिए केतु सबसे पहला रिजल्ट किसका देगा, शुक्र का। उसके बाद किसका रिजल्ट देगा? मार्स का। केतु जो है उसके बाद जिस साइन में वो बैठा हुआ है उसका रिजल्ट देगा। मार्स पार्स बोलना नहीं है, जो रूल में बताएं उसी को अप्लाई करना है आपको। केतु अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देगा, तो केतु का नक्षत्र स्वामी आपने देख लिया, उसका रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद केतु जहां पे बैठा हुआ है उस हाउस का रिजल्ट देगा। अगर फिर भी केतु का एनर्जी बच जाता है तो ये जो नक्षत्र स्वामी उसका है वो वीनस वाला है ना, तो उसका और हाउसेस का रिजल्ट देगा, जैसे 6th हाउस का और 11th हाउस का। तो ये हम बाद में बात करेंगे, लेकिन प्रोमिनेंटली रिजल्ट मिल गया। मैं जुपिटर का रिजल्ट पूछूंगा, जुपिटर किसका रिजल्ट देगा, तो कैसे बताएंगे? जुपिटर अपने दशा अंतर्दशा में किसका रिजल्ट देगा? तो देखिए, जुपिटर मर्क्यूरी का रिजल्ट देगा, है ना? जुपिटर मर्क्यूरी का रिजल्ट देगा। तो इसीलिए मर्क्यूरी जो है 4th हाउस का जो कस्प पे दिखा रहा था, इसीलिए मैं जमीन का बात किया था, है ना? 4th का देखिए मर्क्यूरी है। तो यहाँ पे एक चीज आप नोट करिए, मर्क्यूरी जो है 4th का भी कस्प का लॉर्ड है और जो है 3rd का भी सब लॉर्ड है। क्या मतलब है इसका? जब भी इस तरीके का स्क्रिप्ट आप देख लो कि जो भी हाउसेस का स्वामी सब लॉर्ड रिजल्ट दे रहा है वो अपने से 12th का भी रिजल्ट दे रहा है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल वाला रूल है ना? प्लस माइनस कैंसिल वाला रूल है। जैसे मानो आपको हेल्थ देखना है, 1st हाउस हेल्थ का है, अगर मानिए हेल्थ को देने वाला प्लानेट 12th हाउस से रिलेटेड है तो हेल्थ खराब करेगा वो। यानी कहते हैं ना, जो आपको एक्चुअल में बचाना चाहिए था वही आपको मार रहा है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन है, 1 का लॉर्ड 12 में बैठ जाए, 6 का लॉर्ड 5 में बैठ जाए, है ना? जैसे अपने बाहुबली में देखा था, है ना? मामा जब तक आप साथ में हो कोई मुझे मार नहीं सकता, लेकिन वही मामा जो है भांजे का वध कर देता है। तो ये वही कॉम्बिनेशन है। कस्पल सबलॉर्ड जो रिजल्ट दे रहा है वो अपने से पीछे हो जाए। तो इसीलिए एक बहुत ही सुंदर सा रिजल्ट अगर आपके समझ में आ जाए, मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने देखा कि कोई भी पर्टिकुलर हाउस का रिजल्ट 3 प्लानेट दे रहे हैं और वो रिजल्ट देखते ही पता चल जाएगा। जैसे जॉब के लिए 6 और 10 नंबर का स्वामी अगर अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं तो आपको जॉब मिलेगा। 2 और 11 नंबर का अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं तो आपको पैसा मिलेगा। 7 और 11 और 2 का रिजल्ट मिल रहा है तो आपका शादी हो जाएगा। 5 और 11 और 2 का रिजल्ट है तो आपका लव मैरिज हो जाएगा। तो 2, 5, 11 लव मैरिज को बताता है। तो आप एक बार एग्जाम्पल पे आप इसको नोट करिए कहीं पे, ठीक है? जैसे लव मैरिज के लिए हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बताइए, लव मैरिज कौन प्रोवाइड करेगा? 2 का स्वामी उप नक्षत्र स्वामी कौन है? केतु। 5 का कौन है? चंद्रमा। और 11 का कौन है? शुक्र। केतु, चंद्रमा और शुक्र, ठीक है? तो आपने नोट कर लिया।
ये लव मैरिज के लिए 3 प्लानेट मुझे रिजल्ट देंगे, केतु, चंद्रमा और शुक्र। 3 बार मैंने रिपीट कर दिया, उसको आप जाके देखिएगा। अब आप क्या करोगे, इससे पीछे वाले हाउस में भी उनको ढूंढने का कोशिश करिए। जैसे देखिए, केतु यहाँ पे 2 नंबर में है, चंद्रमा कहाँ पे है, 1 नंबर पे, है ना। कोई भी ऑर्डर पे आ सकते हैं, लेकिन उन्हीं को ढूंढिए। 2 को नेगेट करने वाला भी प्लानेट है, जो रिजल्ट दे रहे हैं वही उनको खत्म भी कर रहे हैं। ऐसे ही आप देखिए 5 चंद्रमा है, 4th में देखिए मर्क्यूरी है। तो केतु चंद्रमा का जो आ रहा था कॉम्बिनेशन, वहां पे मर्क्यूरी नया प्लेयर आ गया खराब करने के लिए। ऐसे ही 11th का जब आप देखोगे तो वहां पे वीनस है, उसके पीछे भी मर्क्यूरी आ गया। यानी मर्क्यूरी जो है काम खराब कर रहा है। लव मैरिज वाला काम में मर्क्यूरी का सबसे बड़ा नेगेटिव रोल है। चंद्रमा भी नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि चंद्रमा भी 1 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितना ज्यादा नेगेशन होगा आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो इसीलिए जो भी रिजल्ट आपको मिल रहा है, उस प्लानेट को पीछे के हाउस में भी जाके सर्च करिए। कहीं ऐसा तो नहीं है बाहुबली को मारने के लिए मामा पीछे तलवार लेके खड़े हैं। तो ये अगर किसी को समझ में आ गया, वो अपने लाइफ में आधा एस्ट्रोलॉजिकल क्वेश्चंस का आंसर खुद ही दे देगा। अभी मैं कुछ एक्स्ट्रा रूल्स भी बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करेंगे। कोई भी हाउस का रिजल्ट देखने का एक दूसरा तरीका भी है, उस तरीका को मैं अष्टक वर्ग तरीका कहता हूँ। तो आप यहाँ पे ऐसे ढूंढिएगा, अष्टक वर्ग। यहाँ पे लेकिन राशि नंबर लिखा होता है, यानी जो आपका एरीज से लेकर टॉरस तक है वही वाला नंबर। तो आप देखिए, ये जो जातक का मैंने लगन लिखा था, वो लगन में 9 लिखा हुआ था, अगर आपको याद होगा तो 9 लिखा हुआ था। तो इसीलिए लग्न में कितना पॉइंट है देखिए, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द लग्न, 29 पॉइंट्स। और पैसे का घर में कितना पॉइंट्स है, सिर्फ 18। 18 पॉइंट है। इसका मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इस इंसान को होगा, है ना। लेकिन कौन अच्छा फाइनेंसेस दे सकता है, तो आप देखिए 10 नंबर में एक 6 पॉइंट देने वाला प्लानेट है, जुपिटर, देख पा रहे हो। 4 से ज्यादा हो गया तो वो अच्छा है, जितना ज्यादा उतना अच्छा, जितना कम उतना खतरनाक। सबसे पैसे के लिए कौन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आप देखिए एक 0 दे रहा है, कौन है, मंगल। यानी प्रॉपर्टी से अच्छा लाभ नहीं होगा जातक को। उसके बाद 2 चंद्रमा, इसका मतलब है कोई मिल्क का प्रोडक्ट का बिजनेस करेगा तो भी उसको लाभ नहीं होगा। इसके बाद कोई व्हीकल वगैरह से कोई मूवमेंट वगैरह का लाभ प्लान करेगा तो नहीं होगा। सूर्य है 1 नंबर, तो इसीलिए वो भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। 2 ही प्लानेट हैं जो फाइनेंशियली उनको अच्छा दे सकते हैं, सबसे पहला जुपिटर और दूसरा है वीनस। अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ उस पे नहीं जाएंगे, हम 11 नंबर घर को भी देखेंगे। तो अब देखो राशि के नंबर के हिसाब से जो 11 नंबर घर था वो 7 नंबर साइन था। देखो कितना ज्यादा पॉइंट है, 36 पॉइंट है। तो इसका मतलब है ऐसे इंसान अगर पैसा सेव कर पाया, इन्वेस्टमेंट कर पाया, तो सेकंड वाला प्रॉब्लम से वो बच जाएगा, है ना। तो आप देखो यहाँ 36 पॉइंट है, और जिस भी प्लानेट को देखोगे दे आर प्रोवाइडिंग वेरी गुड रिजल्ट्स विश फुलफिलमेंट के लिए, ये पॉइंट्स है। तो इसको हम कहते हैं ऐसा स्थिति जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सामने आ रहे हैं, दे एवरेज आउट। लेकिन दोनों ही अगर नेगेटिव हो गए, 11th के भी पॉइंट बहुत कम है, सेकंड का भी पॉइंट बहुत कम है, तो आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करेंगे। कोई कहेगा सर मैरिज के बारे में कैसे पता चलेगा, तो आप देखिए अगर लग्न आपका 1 नंबर हुआ तो मैरिज कौन से हाउस से देखा जाता है, 7th हाउस। 7th हाउस से। तो आप काउंट कर लीजिए 9 नंबर से, 9 नंबर आपका 1 हो गया, 10 नंबर 2 हो गया, 11 नंबर 3 हो गया, 12 नंबर 4 हो गया। तो 3 नंबर जो साइन है मरकरी का, कितने पॉइंट है, 29 20। पॉइंट्स, है ना। तो आप देखिए 29 पॉइंट्स अगर उसमें है, तो अच्छा रिजल्ट कौन दे रहा है, जुपिटर एंड वीनस। चंद्रमा भी अच्छा रिजल्ट दे रहा है, लेकिन नेगेटिव रिजल्ट कौन देगा, शनि हो गया या मंगल हो गया या सन हो गया। तो आपके जो भी स्पाउस बनेगा या जो भी प्रस्ताव आपके पास आ रहा है, उसमें आप किसका पॉजिटिव क्वालिटीज देखेंगे, उसमें जो भी आपके प्लैनेट्स का पॉइंट कम है, देखना कहीं वहां पे भी तो कम नहीं है, कोई नेगेटिव स्थिति में तो नहीं है। इसका मतलब है प्रॉब्लम एग्रावेट हो जाना। और अगर उसको सपोर्ट करने वाले प्लैनेट्स अच्छे हैं, यानी आपका 7th में जो भी प्लैनेट्स अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं,
आपने देखा वो सारे प्लानेट उसके भी कुंडली में अच्छे स्थिति में हैं और दूसरे वाले उतने बुरे स्थिति में नहीं है, तो भी आप मैचिंग कर सकते हैं आराम से। दूसरे का साथ के साथ आपके साथ का कंपैरिजन करना है ना, कितना आसान है। यहाँ पे जो भी पॉइंट्स ज्यादा है वो उस हाउस का अच्छा रिजल्ट देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई मानिए पूछ रहा है आपको फाइनेंसेस का, और उसने देखा कि 11th में 23 पॉइंट है और 10 नंबर घर में 18 पॉइंट है, तो इस जातक के लिए 11th और 12th हाउस अलग हो जाएगा, है ना। उसको आपको ध्यान देना होगा। 11th हाउस उसका जो है 7th है और 12th हाउस जो है 31 है। तो आप देखिए इनकम ज्यादा है और खर्च कम है, 36 और 31। इट इज वेरी गुड। जहां पे आपको पैसा मिल रहा है और खर्च हो रहा है कॉमन लॉजिक लगाना है, कहाँ पे ज्यादा पैसा मिल रहा है या ज्यादा खर्च हो रहा है, ये यहां से पता चल जाएगा। 12th हाउस में ज्यादा पॉइंट होगा तो खर्च ज्यादा होगा, 11th में ज्यादा पॉइंट होगा तो लाभ ज्यादा होगा, सेकंड में ज्यादा पॉइंट होगा तो पैसे का फ्लो ज्यादा होगा, सेकंड में पॉइंट कम है तो पैसे का फ्लो कम होगा। कौन से प्लानेट के दशा अंतर्दशा में कम होगा वो जाके पॉइंट से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि ये अष्टक वर्ग का बिंदु से भी ज्यादा पावरफुल वो प्लानेट होता है जिसका दशा अंतर्दशा चल रहा है। तो हमने अब तक क्या डिस्कस कर लिया, अष्टक वर्ग डिस्कस कर लिया, केपी एस्ट्रोलॉजी के रूल्स हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें आपको पहला फोकस किस पे करना है, पहला फोकस सबलॉर्ड पे करना है क्योंकि वो रिजल्ट देगा। दूसरा फोकस किस पे करना है, हाउसेस पे, कौन सा रिजल्ट के लिए कौन सा हाउस मुझे चाहिए। और उसके बाद मैंने आपको और भी कुछ फॉर्मूला बताए थे, अगर आपको याद होगा, जगन्नाथ होरा में इष्ट फल देखने के लिए, अच्छा प्लानेट को देखने के लिए, तो मैं उसके ऊपर एक टोटल जो है पॉइंट सिस्टम पे एक मैथमेटिकल रूल बना रहा हूँ, जिससे ये सारे पॉइंट्स को मिला के आप एक टोटल पॉइंट निकाल के आराम से बता पाएंगे कि कौन सा प्लानेट आपके लिए पॉजिटिव है और कौन सा प्लानेट नेगेटिव है। जिसको भी थोड़ा सा समझ में आएगा वो उसी के अकॉर्डिंग अपना लाइफ में चीजें कर पाएगा। और अगर आपको सारे चीजों को एक्चुअल में अप्लाई करना है तो सारा चीजों को ट्रांजिट में जाके एक बार देख लेना है कि जो रिजल्ट मैं देख रहा हूं क्या ट्रांजिट में भी वो प्लानेट सपोर्ट कर रहा है क्या। अगर वो कर लिया तो आपका प्रिडिक्शंस 90% तक सही हो सकता है, 100 कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो पावर सिर्फ भगवान के पास है। जो आप प्रेडिक्शन करना चाहते हो अगर ट्रांजिट चार्ट में वो दिख गया 159 का कॉम्बिनेशन में या अच्छा रिजल्ट में दिख गया, तो आप जानिए कि आपका प्रेडिक्शन सही हो जाएगा। तो 3 स्टेज का प्रेडिक्शन है। कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है कौन सा प्लानेट स्ट्रांग है कौन सा प्लानेट वीक है, योग कारक कौन है, कष्ट कौन देगा, अपने 6 8 12 का स्वामी कौन है। तो उनके लिए ये है टेबल। सड़वल में जाके देखिए सबसे अच्छा प्लानेट कौन है आपके लिए, तो देखिए मंगल है। तो ऐसे लोगों को इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहिए, आर्गुमेंट्स जहाँ पे होता है, आर्मी, पुलिस, ऐसे जॉब के लिए पहले से ही फोकस करना चाहिए। ऐसे ही देखिए शनि, टेक्निकल चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया शनि और मंगल, सिर्फ देख के ही आप बता दोगे। मर्क्यूरी 3rd रैंक में आता है, सबसे खराब रैंक में शुक्र है। इसके मतलब है कि वीनस से रिलेटेड कोई भी आप काम करेंगे उसमें आपको दिक्कत हो सकता है। कॉस्मेटिक का दुकान खोल दिए या कोई ऐसे बिजनेस किए जो लेडीज सेंट्रिक है, आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। ये सिर्फ देख के आप बता सकते हो यहाँ से। ऐसे ही आप भाव बल देखिए, तो मैं कहूँगा 7 सबसे पावरफुल है। इसका मतलब ऐसे इंसान का मैरिज हो जाए तो उसके किस्मत चमकने का चांसेस है। उसके बाद देखिए 10 नंबर, जॉब भी उसको जो है लाइफ में अच्छा प्रोस्पेरिटी दे सकता है क्योंकि उसका रैंक 2 है। तो मैंने देखा 7 और 10 नंबर, इनका जो रैंक है वो बहुत अच्छा है, इस हाउसेस का अच्छा रिजल्ट इन इंसान को मिलेगा। तो मैं उसको फिर से जाके चेक करूंगा कि 7 और 10 नंबर कैसे अच्छा है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर 9 नंबर है तो वहां से देखिए 3 3 6 1 7, 7 नंबर में जब भी आप जाके चेक करोगे, है ना, 9 के बदले 3 कितना पॉइंट है, 29 पॉइंट्स है ना। और वहां पे भी आप देखिए 29 पॉइंट्स में जुपिटर और वीनस जो है उसको अच्छा रिजल्ट्स दे रहे हैं, 29 पॉइंट्स। ऐसे ही आप देखिए जो 11th वाला बात है, 7 8 9 10 11, देखिए 11th में भी 36 पॉइंट है, 36 पॉइंट्स है ना। तो दोनों मैच कर रहे हैं वो प्लानेट का एनर्जी और इधर।
ऐसे ही आप जितने भी प्लैनेट्स के बारे में पॉजिटिव चीजें पाएंगे, उसके दशा अंतरदशा में कौन से हाउस का वो रिजल्ट देगा, उसको एनसर्कल करके आप बता सकते हो। केपी में अगर सेम प्लैनेट जो रिजल्ट दे रहा है वो अपने से पीछे रह गया, या उसका साथी जो रिजल्ट दे रहा है वो पीछे रह गया, किसी भी ऑर्डर में रहे, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा पैसा का योग बना रहे हैं बुध और जुपिटर और मंगल। बुध, जुपिटर और मंगल कौन से हाउसेस से? सेकेंड हाउस से, फिफ्थ हाउस से और 11th हाउस से। ये पैसे का भी हाउस है, स्किल का भी हाउस है। तो वहां से आप देख रहे हो कि हाँ जी, धन स्थान को ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और बुध, जुपिटर और मंगल, बुध गुरु और मंगल रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन आपने देखा 2 के पीछे मंगल बैठा हुआ है 1 नंबर में, या 5 के पीछे 4 नंबर में जुपिटर बैठा हुआ है, या 11 के पीछे 10 नंबर में और एक प्लैनेट बैठा हुआ है। तो आप समझ जाइए ये काम को खराब करेंगे। तो मैंने बहुत सारे रूल्स बताए हैं, जिसमें आपका दशा सिस्टम है, महादशा अंतरदशा सिस्टम। उसके बाद मैंने आपको जोगिनी दशा सिस्टम बताया है, अष्टक वर्ग का यूज बताया है, केपी कुंडली का यूज बताया है, और बीएनएन तो हमने जो है पूरा कोर्स बना रखे हैं 159 वाला। कौन से प्लानेट किसको सपोर्ट करता है, कौन से प्लानेट किसको अपोज करता है। एक बार आप अप्लाई करके देखिए, आपको अपने कुंडली से बहुत सारे रिजल्ट्स अपने आप दिख जाएंगे। और सभी को शुरू करना है इसी पर्टिकुलर हाउस से। और यहाँ पे भी ये प्लानेट सब वाला जो टेबल है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ और आप देखिएगा। एक तो एक दशा होता है जिसमें आपको रिजल्ट मिलता है। क्या रिजल्ट मिलेगा उसके लिए ये तरीका है, उसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। हर प्लानेट अपने दशा में अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देता है प्रोमिनेंटली। पूरा रिजल्ट नहीं देता, प्रोमिनेंट रिजल्ट। तो कैसे पता चलेगा? जिस भी हाउस में नक्षत्र स्वामी बैठा है उस हाउस का रिजल्ट मिलेगा। अगर नक्षत्र स्वामी एक हाउस पे ही बैठता है लेकिन उसका ओनरशिप अलग अलग जगह पे होता है, तो बैठने वाले हाउस को फोकस करना है। उसके बाद वो प्लानेट जिस राशि में बैठा है उसका रिजल्ट देगा। ये नहीं कि अपने घर का रिजल्ट दे रहा है, वो जिस राशि में बैठा है। तो कहने का मतलब है चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी जुपिटर है, तो चंद्रमा पहले जुपिटर जिसमें बैठा है उसका रिजल्ट देगा। उसके बाद चंद्रमा जहां खुद बैठा है वहां पे रिजल्ट देगा। उसके बाद वो जुपिटर का जो घर है यानी 9 नंबर और 12 नंबर साइन का रिजल्ट देगा। उसके बाद वो अपने 4 नंबर साइन का रिजल्ट देगा लास्ट में। इसी फॉर्मूले को यूज करना है। कोई भी पर्टिकुलर रिजल्ट पाने के लिए हम हाउस पे जाके देखते हैं। अच्छे हेल्थ के लिए 1 नंबर घर देखते हैं, 6 नंबर घर देखते हैं, हेल्थ गेन को 11 से देखते हैं। लव मैरिज के लिए 5 नंबर घर को देखते हैं क्योंकि प्यार को 5 नंबर घर रिप्रेजेंट करता है, और 11 नंबर उससे गेन है, और 2 नंबर परिवार का वृद्धि है। तो इसीलिए 5, 11 और 2 के सब लॉर्ड को जाके देखोगे। लेकिन पता चला वही सब लॉर्ड जो 3 बन रहे हैं वो जाके 1 में बैठे हुए हैं, 4 में बैठे हुए हैं, 10 में बैठे हुए हैं, यानी 2 के पीछे, 5 के पीछे और 11 के पीछे। तो रिजल्ट को खराब करेंगे। किसी भी हाउस का रिजल्ट आपको पाना है तो आपको उसी का रिमेडी करना है। जैसे मानिए किसी को गवर्नमेंट नौकरी चाहिए तो गवर्नमेंट नौकरी का कारक ग्रह जो है सूर्य होता है शनि भी होता है। तो आपको रिजल्ट पाना है तो सूर्य का उपासना करना होगा। लेकिन आपको ये समझना होगा कि सूर्य किसका रिजल्ट दे रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सूर्य का रिजल्ट दे रहा है। सूर्य के उपासना करने से यहाँ चंद्रमा का रिजल्ट मिलेगा, सूर्य अगर स्ट्रांग हो गया तो। देख रहे हैं ना, सूर्य का नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है, मुझे लेकिन सूर्य का रिजल्ट चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे कोई भी प्लानेट का नक्षत्र स्वामी सूर्य नहीं है। देख पा रहे हो नक्षत्र स्वामी में केतु, मून, राहु, केतु, मून, मर्क्यूरी, केतु, राहु, राहु, ऐसे ही है। सूर्य किसी का भी नक्षत्र स्वामी नहीं है। तो इसका मतलब है वो प्लानेट अपना खुद का रिजल्ट देगा। तो इसीलिए आपको सूर्य का पूजा करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम गाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। सूर्य अगर अच्छे हाउस का स्वामी है 159 का, तो सूर्य का कोई स्टोन पहनना चाहिए, पिता का सेवा करना चाहिए, साथ में शनि का उपाय करते रहना चाहिए। तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। ऐसे ही कोई कहेगा सर मेरा पैसे का दिक्कत हो रहा है, तो उसको किसका पूजा करना चाहिए? तो आप जाइए सेकेंड में
जो आपका कस्प है वहां पे सेकेंड हाउस के लिए, और वहां से आप पता करिए कि कौन जो है पैसे का रिजल्ट दे रहा है चार्ट में। तो कस्प पे जाइए, सेकंड का रिजल्ट कौन दे रहा है? केतु। तो केतु का पूजा करेंगे तो केतु अपना रिजल्ट दे सकता है, और केतु अपना नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट दे सकता है। लेकिन ऐसा प्लानेट जो केतु का रिजल्ट देगा वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मंगल केतु का रिजल्ट दे रहा है, तो मंगल का उपासना करने से केतु का रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही देखिए शुक्र केतु का रिजल्ट दे रहा है, तो आपको शुक्र का उपासना करने से, उपाय करने से केतु का रिजल्ट मिलेगा। तो जो पैसे का काम आप कर रहे थे, केतु का एनर्जी को यूज करिए। अब कोई कहेगा शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन कैसे समझाओगे सर? शुक्र का मतलब है किसी भी तरीके से आसक्त होना, ऑपोजिट सेक्स के लिए आपके मन में जो है किसी तरीके का जो है इस तरीके का भाव है जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, और केतु डिटैचमेंट है। तो आप अब समझ जाओगे कि एक्चुअल में क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सूर्य और केतु, केतु का मतलब सेवा है, सूर्य का मतलब पिता है, तो पिता का सेवा करना चाहिए। रिमेडीज के बारे में मैं जो है इस हफ्ते क्लास लूंगा, और मैं रिमेडीज का 4 तरीका आपको बताऊंगा। कैसे स्टोन सिलेक्ट करना है, कैसे आपका रिलेशनशिप रिमेडीज करना है, और कैसे आपको जो है और कुछ ऐसे अद्भुत तरीके से रिमेडीज करना है जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स आपको दे। जो टाइम टेस्टेड तरीका है, जो मेरे कई सारे कंसल्टेशन से हुआ है, मैं उस पे आपको सामने जो है चीज़ों को रिप्रेजेंट करूँगा, और फिर उसके बाद हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे जितने भी कुंडली आपके सामने है, ये मैक्सिमम कुंडली, ये सारे जो है कंसल्टेशंस के ही कुंडली है। एंड देयर आर मोर देन 2000 कंसल्टेशंस जो मैं इसी लास्ट 2 साल में किया हूँ, और ये सारे यहाँ पे सेव्ड है। तो ओवर द ईयर जो भी प्रैक्टिस से बेनिफिट हो रहा है, आई विल शेयर दैट। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी फॉर्मूला सीखे हैं, पहले अपने लाइफ के इवेंट्स को भी वहाँ से स्टडी करें कि आपके लाइफ में अगर मैरिज जिस डेट में हुआ है, दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा किसका चल रहा था, मैरिज कौन से कस्प से देखा जाएगा, उस कस्प का सबलॉर्ड कौन है, क्या वो कोई यहाँ पे उस दशा में आ रहे हैं, उसके बाद वो सबलॉर्ड का रिजल्ट देने वाला प्लानेट कौन सा है, क्या उनका दशा चल रहा है। तो आपको एस्ट्रोलॉजी बहुत आराम से समझ में आएगा। और जब तक आप अपना चार्ट नहीं पढ़ोगे, जब तक आप इस चार्ट के अंदर जाके हर तरीके का जो लिखा हुआ चीजें हैं उसको एक्सप्लोर नहीं करोगे, तो आप कभी भी एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पाओगे। अगर ऐसा होता कि मैं लोगों को एक ही दिन में सब कुछ सिखा सकता, तो फिर मैं बहुत बड़ा कोर्स फी लेके आराम से जो है अपने इत्मीनान से सिखाता लोगों को। ये ऐसा विद्या है जो यूजुअली लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं होगा। इसके लिए जुपिटर का आशीर्वाद चाहिए, और जुपिटर का आशीर्वाद तभी होगा जब गुरु के लिए आपका रेस्पेक्ट होगा। जो भी आपके गुरु हैं, सबसे पहला गुरु तो पिता और माता हैं। तो आज के डेट में लोग जो है माँ बाप से हमेशा दूर जाना चाहते हैं, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, और उसके पीछे वो बहुत सारे कारण बताते हैं। जहाँ से ज्ञान लेते हैं वहाँ भी रेस्पेक्ट नहीं होता लोगों का। लोगों को जो चीज़ आराम से मिल जाता है उसका रेस्पेक्ट नहीं होता, तो ये जुपिटर खराब का निशानी है। तो इसीलिए किसी को भी अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना है, तो पहला तो जुपिटर ठीक करना होगा, और सेकंड सेवा भाव रखना होगा जो केतु से आता है। केतु आपका इंट्यूशन को बढ़ाता है, आप मुंह से जो बोलोगे वो सच हो जाएगा अगर आपका केतु सही है। ऐसे ही सारा फॉर्मूला को समझना, याद रखना, वो बुद्ध के अंदर आता है। तो बुद्ध का मतलब बिटिया है, बुद्ध का मतलब बुद्धि है, बुद्ध का मतलब वाणी है, बुद्ध का मतलब एक्चुअल में आप यंग दिखने के लिए क्या करते हो, एक्सरसाइज करते हो, कैसे बात करते हो, आपका समझने का तरीका क्या है, कितना प्रयत्न करते हो, सारे चीज़ों को बताता है। तो बुद्ध जो है नैसर्गिक थर्ड और सिक्स्थ का स्वामी है। जितने लाइफ में स्ट्रगल करते हो उतना ही अच्छा बुद्ध होता है। जितने राइटिंग स्किल आपका अच्छा होगा बुद्ध उतना ही अच्छा होगा। जितना ज़्यादा लैंग्वेज आप सीखोगे बुद्ध उतना अच्छा होगा, क्योंकि वो थर्ड का स्वामी है। जितना पराक्रम दिखाने का कोशिश करोगे उतना ही बुद्ध अच्छा होगा। तो आप ये जो आपका काल पुरुष कुंडली है, वहां से भी कई सारे चीजें सीख सकते हैं। नाइन्थ का स्वामी जुपिटर है, गुरु के लिए, पिता के लिए जितना रेस्पेक्ट होगा जुपिटर उतना ही अच्छा होगा। जितना ही 12th हाउस से रिलेटेड जो आप
योग करते हैं, समाधि लेते हैं, किसी तरीके का आप जो है तपस्या करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, एकांत में जो साधनाएं करते हैं, क्योंकि कई लोग हैं वो कुतर्क करते हैं, सर मंत्र उच्चारण तो फिफ्थ से देखा जाता है। मंत्र जो है मन से चिंता करने वाला चीज है, मनन, बहुत जोर से मंत्र उच्चारण करना, लोगों को सुनाना, ये कोई मंत्र का तरीका नहीं है। वो मन ही मन ऐसे आपको उच्चारण करना होगा जैसे मन में ही आपका वो स्वर और शक्ति रह जाए, है ना। तो वो 12th हाउस से होता है। और आप देखोगे फिफ्थ और 12th में क्या रिलेशनशिप है, 6-8 का रिलेशनशिप है ना। तो जब आप मंत्र गाते हो तो आपके जीवन को बदलता है, 12 नंबर घर को प्यूरिफाई करता है, तो आपका हेल्थ अपने आप अच्छा होता है। तो आप देखिए और ये सारी चीज़ों को अप्लाई करिए, और तभी जाके आप एस्ट्रोलॉजी कर पाएंगे। तो आप देखिए एक सवाल मैं अभी पूछूंगा और आप उसको कैसे सॉल्व करोगे वो मुझे बताओगे, है ना। पिन पॉइंटेड सवाल, मैं कोई भी एक जो है ऐसा चार्ट ले लूंगा और वहां से मैं आपको पूछूंगा कि आपको ये बताना है, जो कुंडली में आपको दिखाऊंगा वहां पे, कि प्रोमिनेंटली अगर कोई एक हाउस मुझे चुनना होगा जिससे रिलेटेड कोई इवेंट इस नेटिव के लाइफ में अभी चल रहा होगा, आपको उसको पॉइंट आउट करना है, ठीक है। यानी 12 घर हैं, हमें सिर्फ एक ही घर बताना है कि सर यहाँ ना प्रोमिनेंट रिजल्ट हमें दिख सकता है, तो इसके लिए मैं कैसे मूव करूंगा, ये सवाल है। क्या करना चाहिए मुझे, स्टेप 1 क्या होना चाहिए। दशा अंतदशा प्रत्यंतर देखना पड़ेगा। बहुत ही- तो पहले नोट कर लीजिए, कोई भी सवाल के लिए सबसे पहले हम जाएंगे दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा पे। तो देखिए तीनों को हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे 26/4 लिखा हुआ है, तो क्या हो गया दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आज के डेट में। केतु, जुपिटर, चंद्रमा, इजंट इट। 8/2/2026 तक है ना। जी। केतु, जुपिटर और चंद्रमा। अभी कौन से प्लैनेट सबसे पावरफुल है इन दोनों में। जुपिटर। जुपिटर अंतर्दशा स्वामी है और मून जो है प्रत्यंतर दशा स्वामी है, ठीक है। इवेंट कराने के लिए मून बहुत पावरफुल है, और लाइफ का किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है उसके लिए जुपिटर पावरफुल है, ठीक है। तो मून या जो थर्ड लॉर्ड है वो हमेशा रिजल्ट देता है, स्पेसिफिक रिजल्ट, शादी कब होगा, पैसा कब मिलेगा, ये रिलेशनशिप रहेगा या नहीं रहेगा, जॉब कब मिलेगा, हमेशा ये इवेंट जो है वो थर्ड लॉर्ड से देखा जाता है। और जो सेकेंड लॉर्ड है वो इवेंट का डायरेक्शंस बताता है, किस तरीके का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो आप इसको समझिए। तो मैं फोकस किस पे करूंगा, मून और जुपिटर के ऊपर, है ना। लेकिन स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि अभी क्या चल रहा है, तो अभी मून और जुपिटर पे फोकस किया मैं। सेकंड स्टेप क्या होगा, उनके नक्षत्र स्वामी एंड सब लॉर्ड। ठीक है। तो हम क्या करेंगे अभी जो है इसी को समझने के लिए हम केपी पे मूव करेंगे, सेम चीज को बड़े आराम से समझने के लिए, है ना। तो आप देखिए कौन से हाउस का रिजल्ट ये देंगे, मून और जुपिटर, उसी को देखना है। तो देखिए कहीं पे सब लॉर्ड में जुपिटर है, 9th हाँ हाउस जी। में। तो 9th देख हाउस, लीजिए थर्ड हाउस। जितना नोट करना है, देखिए थर्ड हाउस में जुपिटर है, सब लॉर्ड एसपी। उसके बाद थर्ड और नाइन्थ, मून कहीं पे है, नो सर। मून कहीं पे भी नहीं है। अभी इसका मतलब है कि प्रोमिनेंट रिजल्ट जो है थर्ड और नाइन्थ का आंसर आ गया। उसके बाद हम कहेंगे कि ये जहां पे बैठे हुए हैं उस हाउस का भी रिजल्ट देंगे जहां पे बैठे हुए हैं। तो जैसे आप थर्ड और नाइन्थ का रिजल्ट कह रहे हैं, उसके लिए आप क्या करोगे, प्लैनेट सिग्निफिकेंस पे सीधा जा सकते हो। देखिए मून कितने सारे हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है, जुपिटर लेकिन सिर्फ 2 ही हाउस को सिग्निफाई कर रहा है ना, 7 और 10। लेकिन हमने क्या देखा था, 3 और 9 देखे थे। ये डिफरेंस क्यों आया जानते हैं, बिकॉज तीन ऑफ और द नौ केपी इज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिफरेंट तो है लेकिन वो कैलकुलेशंस पे हमने जो देखा था 3 नंबर कस्प और 9 नंबर कस्प देखा था, ठीक है। लेकिन जब प्लैनेट सिग्निफिकेशन पे हम जाएंगे
तो दो अलग अलग चार्ट केपी यूज करता है, इसी वजह से होता है। जैसे ये केपी चार्ट है ना, यहाँ पे आप देखिए 4 दो बार रिपीट हुआ है ना। ये राशि चार्ट है, यहाँ पे देखिए कोई रिपीटेशन नहीं हुआ होगा, ये पूरा सेम नंबर की तरह है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। यही डिफरेंस जो है बताता है। प्लानेट जो है कई बार सेम सेम हाउस को रिप्रेजेंट कर सकता है, अगर सिग्निफिकेशन 4 नंबर का है तो मैं आगे कभी बताऊंगा। लेकिन पहला बात है कि जब मैं सवाल पूछा था कि उस जातक के लाइफ में कौन सा इवेंट हो रहा है, तो हमने यहाँ पे भी सेम चीज कोशिश कर रहे थे करने के लिए कि हाँ जी, वो जो दो प्लैनेट्स हैं वो कौन है जो दशा पे अभी एक्टिव है। तो कौन कौन मिले थे? मून और जुपिटर। मून और जुपिटर जब मिले थे तो मैं क्या किया, फिर प्लैनेट सब में गया। तो देखिए मून और जुपिटर का जब हम बात करेंगे तो मून कौन से हाउस का रिजल्ट दे रहा है और जुपिटर कौन से हाउस का रिजल्ट दे रहा है, यहां से आप ये निकाल सकते हैं। जैसे प्लैनेट है ना, तो आप देखिए मून का रिजल्ट जो देखेंगे तो मून क्या रिजल्ट प्रोवाइड करेगा? एनीबॉडी यू कैन से मून क्या रिजल्ट प्रोवाइड करेगा? अपने नक्षत्र स्वामी सैटर्न का। अपने नक्षत्र स्वामी सैटर्न का। जुपिटर किसका रिजल्ट प्रोवाइड करेगा? अपना नक्षत्र स्वामी जो खुद है। तो जुपिटर जुपिटर का रिजल्ट प्रोवाइड करेगा और मून जो है शनि का रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, है ना। तो अब ये जो मुझे वैदिक में बता रहा है वो बता रहा है कि अभी जो है चंद्रमा का ऐसा कंडीशंस है, जो चंद्रमा और शनि इनके लगन में साथ में है, 6 नंबर घर में, है ना। बात समझ रहे हैं? लगन में मून और हाँ शनि एक साथ है, और जुपिटर कहाँ पे है? वो भी शनि के हाउस में है और नीच का है, एक तरीके से 11 साइन में है। तो इसीलिए कोई ना कोई ऐसा कॉम्बिनेशन से बता रहा है जो रिलेशनशिप को किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा। कौन से हाउस? 12 हाउसेस में से कौन सा हाउस? 6th हाउस। 6th हाउस। ठीक है, अब वो आंसर्स के पास आप पहुंच रहे हैं। अभी इसको आपको जानना है तो आप क्या करोगे, ट्रांजिट में भी एक बार जाके चेक करोगे। क्या देख रहे हो? ओ माय गॉड, 8th हाउस में दुनिया में हो कैसा गया, लिखा है? अभी और कुछ पूछना नहीं है। यू विल गेट द आंसर वेरी सून। ठीक है, कई बार ऐसे होता है आपको चीजें दिख जाता है जो एक्चुअल प्रॉब्लम होता है, और 6 8 का रिलेशन हो जाए तो जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनके लिए विपरीत राजयोग है। बात समझ रहे हैं? और जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये बहुत ही खतरनाक योग है। ओ, किसी को कुछ पूछना है? लास्ट क्वेश्चन किसी को पूछ लीजिए। वीडियो देखने के बाद आप सवाल पूछिएगा। अपना खुद का जो चार्ट है ना उसको आप देखिएगा, आपके लिए काफी अच्छा होगा। सर मुझे क्वेश्चन था लेकिन। हाँ जी, पूछिए। सर मैं, ये तो केपी एस्ट्रोलॉजी तो मैं इतना मैं समझ गया हूँ कि ये इसमें बर्थ ऑफ टाइम का तो करेक्शन होना बहुत जरूरी है ना। तो बात की बात है, टाइम करेक्शंस देखें, पहले आपको एप्लीकेशन आना चाहिए ना, पहले गोली मारना सीखना चाहिए, उसके बाद जो है टारगेट पे निशाना लगना चाहिए। वो सेकंड पार्ट है, उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? Sir, may I ask a question, please? हाँ जी, हाँ जी, हाँ Sir, जी। how much percentage of weight does transit actually need? एक्चुअल में हमें तो 5% भी मिल जाए ना तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यूजुअली वो 5% डिसाइड करता है कि एक पर्टिकुलर चीज जो है तैरेगा या डूबेगा। अभी कल परसों नोएडा में एक लड़का जो है एक्सीडेंटली एक बाउंड्री से जाके कोई मॉल में नीचे पानी जमा हुआ था, है ना, मॉल में बेसमेंट बनाते हैं तो वहां पे पानी जमा होता है, वहां पे वो डूब गया। डूबने में उसको 2 घंटा लगा, है ना। तो वो जो उसका वेट है ना, गाड़ी का जो वेट है वो बहुत हद तक जो है बैलेंस बनाए रखा था, 1.5 2 घंटा, एंड फाइनली ड्राउंड। तो ट्रांजिट वो 10% जो फाइनल रिजल्ट को देता है। और हमेशा बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के पी एस्ट्रोलॉजी का चाहे ले लीजिए, के एन राव जी का बात ले लीजिए, वो कहते हैं कि जो भी रिजल्ट होता है उसका रिजल्ट एस्पेक्ट से पता चलता है, ट्रांजिट से पता चलता है। तो इसीलिए दे आर द फाइनल रिजल्ट गिविंग कॉम्बिनेशंस।
80% मार्क पा जाओ आप, अगर 85 आपका पासिंग मार्क है तो लास्ट 5 मार्क जो है काम रखता है। कल विराट कोहली ने 124 रन बनाया, फिर भी हम लोग कुछ रन से हार गए। तो एंड में अगर कोई 10-20 रन बना दिया होता तो हम जीत सकते थे। तो इसीलिए ट्रांजिट ऐसा रिजल्ट देता है जो एक्चुअल रिजल्ट कराता है ना। तो आपको अगर करेक्शंस भी करना है, किसी चीज़ को समझना भी है, तो आपके लाइफ में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उसका टाइम लीजिए, देखिए उस पर्टिकुलर हाउस का रिजल्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, दशा कौन सा चल रहा था। अगर नक्षत्र लेवल पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, आपको ये समझना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, शनि का अगर डिग्री थोड़ा सा भी चेंज होने का हम लेते हैं, मानिए शनि जो है 1 मिनट भी चेंज होगा अपने पोजीशन से, कितना टाइम लगेगा? एनीबॉडी हु कैन से? डिलेड हो जाएगा। शनि शनि पूरे महीने में 1 डिग्री चलता है। हाँ। ठीक है, 1 महीने में 1 डिग्री चलता है, यानी एक दिन में शनि जो है आपका सिर्फ 2 मिनट ही चलते हैं। बात समझ गए? ओ। तो इसीलिए बर्थ टाइम करेक्शन शनि से करना शुरू कर दीजिए। शनि से प्रोमिनेंट रिजल्ट को आप कंपेयर करिए, जुपिटर से करिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मून वगैरह का रिजल्ट लोगे तो हमेशा जो है आगे पीछे हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो मैं उसको भी किसी दिन बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको रूल समझना है ना। रूल जब समझेंगे तभी जाके आप एक्चुअल में कुछ कर पाएंगे, और इसीलिए रूल समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अभी मैं आपको एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया है, और वो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने सारे दे दिया है, क्योर डिजीजेस कब क्योर होगा, एजुकेशन के बारे में सवाल कैसे करोगे, मैरिज के लिए कैसे करोगे, चाइल्ड बर्थ के लिए, फॉरेन ट्रैवल्स के लिए, सर्विसेज के लिए। तो आप इनको पहले यूज करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। आपको फिर जैसे मानो लॉन्जिविटी है 1, 8 और 3, तो किसी का लाइफ स्पैन कम होगा, कैसे पता चलेगा? 12, 7 और 2 से। किसी का भी डिजीज हुआ है तो डिजीज जो पता चलेगा वो चलेगा 2, 6 और 12 से, है ना। 2, 6 और 12, 6 भी डिजीजियस का है, 12 हॉस्पिटलाइजेशन का है, और 2 एक मारक हाउस है। तो इसीलिए क्योर ऑफ डिजीज कब होगा? 1, 5 एंड 11। प्राइमरी एजुकेशन 4 से देखते हैं, हायर एजुकेशन 9 से देखते हैं, गेन 11 से देखते हैं। तो कोई फॉरेन जाना चाहता है, एजुकेशन में जाना चाहता है, एजुकेशन में लॉसेस कैसे पता चलेगा? 3, 8 और 10 से। मैरिज 2, 7, 11, तो मैरिज कैंसिल होने का, डिवोर्स होने का 1, 6 और 10। तो ये आपको पहले यूज करना आना चाहिए, पहले इसको देख लीजिए। बाकी बाद में हम जो है बीएनएन के थ्रू और प्लैनेट्स के थ्रू करेंगे टाइम करेक्शन, केपी में उसी से हो जाएगा। इवेंट्स को लेके टाइम करेक्शन होता है ना। एक दूसरा कंडीशंस में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं कई सारे जो है हाउसेस के बारे में ऑलरेडी शेयर किया हूँ, और ये सारे हर जगह पे अवेलेबल है, लेकिन आप उसको यूज कर सकते हैं। और इसको आपको धीरे धीरे समझना होगा, फर्स्ट हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड किसको, थर्ड किसको, फोर्थ किसको। इसीलिए मैं घर खरीदने का 4th हाउस से देख रहा था, लैंड भी 4th हाउस से, घर भी 4th हाउस से, किसी रिलेशन, मदर, व्हीकल, हैप्पीनेस, वाटर, लर्निंग, ये सारे 4th हाउस से है। 3rd हाउस में बहुत सारे प्लैनेट आ गए, तो बैड थॉट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, करेज, फर्मनेस, राइट ईयर, पावर, ब्रदर सिस्टर, यंगर वन, हीरोइज्म, है ना, पराक्रम, तो उसी को कहते हैं। आप इसी पे कई सारे चीजें देख सकते हैं। तो इसको अगर समझ जाओगे ना, आप एस्ट्रोलॉजी समझ जाओगे। बाद में करेक्शंस करते रहेंगे हम, कहीं जाने वाला नहीं है। किसी को आपने कह दिया आपको 4 महीने के बाद नौकरी मिलेगा, अगर 3 महीने में मिल गया तो बहुत बढ़िया, और 5 महीने मिल गया तब भी बढ़िया। लेकिन मानो आपने कहा है नौकरी 4 महीने बाद मिलेगा, उसको 4 साल बाद मिल रहा है, मरने के बाद मिल रहा है, तो फिर आपको एस्ट्रोलॉजी करना नहीं चाहिए, है ना। तो आप करेक्शंस तक पहुंच जाओगे आराम से। और फाइन करेक्शंस जो है फाइन डिग्रीज के ऊपर बेस करता है, तो परफेक्ट टाइमिंग ऑफ इवेंट्स मैच करना होता है, जो बहुत डिफिकल्ट है। उसके लिए बहुत काम और बहुत टाइम लगता है। के एन राव कहते हैं एक बर्थ टाइम करेक्शन के लिए उनको 2 से 3 दिन लगता है। तो आप समझ जाओ, 2 से 3 दिन अगर लगा के मैं किसी का बर्थ टाइम करेक्शन कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली बदले में जो भी मुझे पैसा मिलेगा दैट विल नॉट बी एनफ। लेकिन फिर भी कई बार होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो पिन पॉइंटेड आंसर चाहिए होते हैं, और उनका इंटरेस्ट भी होता है, दे विल पे फॉर योर वर्क। तो हम लोग कोशिश करेंगे, उस पर भी बात करेंगे आगे, ठीक है। तो मैं ये सारा शेयर कर दूंगा,
और ये सारे कहीं से भी आप कॉपी पेस्ट करो, ये सारे कॉमन नॉलेज पार्लेंस में है, हर कोई इसको यूज करता है। तो इसीलिए इसको याद रखना जरूरी है। जैसे 9th हाउस है, गुरु को बताता है, फादर, घर में कोई ऑस्पिशियस सेरेमनी होगा, पूजा पाठ, किसी तरीके का तपस्या, कोई अच्छा वर्च्यू है आपके अंदर, गुण है, उसको बताता है। ग्रैंडसन, प्रेयर, स्पिरिचुअल इनिशिएशन, नोबल फैमिली, फैमिली अच्छा है कि नहीं वो भी पता चलेगा। 10th हाउस देखिए, लिवलीहुड, किंगडम, वर्क, कॉमर्स, ट्रेड, बिजनेस, रैंक पोजीशन, गुड कंडक्ट, ऑनर, सेक्रीफाइस, कमांड, क्वालिटी, वेल्थ। तो ये सारे जो है ना एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं हाउसेस, आप उसको ध्यान दीजिएगा, है ना। जैसे ये आपका 8th हाउस है, लाइफ, लॉन्जिविटी, मेंटल पेन, डिफीट, इंसल्ट, सरो, स्कैंडल, इल रेप्यूट, डेथ, इम्प्यूरिटी, ऑब्स्टैकल, डेंजर। तो आपको समझ में आ जाएगा 8th को क्यों खराब हाउस कहते हैं। आई विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, और जो क्लास का इनपुट है उसको आप यूज करिए अपना एस्ट्रोलॉजी को अप्लाई करने के लिए। खुद ही जाके देखिए सेकेंड वाला जो अष्टक वर्ष 4 में कौन कौन से प्लानेट कम दे रहे हैं, उनके दशा अंतर्दशा में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होगा। 11th में देखिए कौन कौन से अच्छे पॉइंट दे रहे हैं, उनके दशा अंतर्दशा में आपको लाभ मिलेगा। 7th में देखिए स्पाउस के साथ झगड़ा कब होगा, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप कब खराब होगा, है ना। अगर वो 6th वाला सब लॉर्ड जो है 7th में बैठ गया है, 7th वाला सब लॉर्ड 6th में बैठ गया है, तो आप समझ जाओ प्रॉब्लम है। अभी ये भी नहीं समझ में आया शादी में प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा, तो आप जाके देखो कहीं ज्ञाति कारक तो 7th लॉर्ड नहीं है, कहीं बाधक तो 7th में नहीं बैठा है, कहीं ज्ञाति कारक और बाधक का दृष्टि तो नहीं है, कहीं उसके साथ में कोई नेगेटिव प्लैनेट्स तो नहीं है, राहु केतु का एस्पेक्ट तो नहीं है। जितना नेगेटिव आंसर मिलेगा उतना चैलेंजेस है, जितना पॉजिटिव आंसर मिलेगा उतना बढ़िया। कोई योग कारक प्लैनेट तो नहीं है, कोई अच्छी डिग्री का प्लैनेट तो नहीं है, उसके स्वामी फ्रेंड तो नहीं है। सो फाइनली यू विल फाइंड आउट एंड यू विल फाइंड द आंसर। कभी भी बहुत सारे चीजों को एक साथ ढूंढोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको एक ही चीज को ढूंढना है जो अभी लाइफ में जरूरत है। पैसा चाहिए तो पैसे वाले हाउसेस का कंडीशंस देखिए, मैरिज चाहिए तो मैरिज वाले हाउसेस का कंडीशंस देखिए, फिर आपको रिमेडी भी मिल जाएगा। धन्यवाद और नमस्कार। Thank you very धन्यवाद much, सर। sir. Thank जी थैंक्स सर।